प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में आप में से हर एक को वेलकम करता हूं। मेरे हर भाई और बहन को जो मुझे इंडिया और इंडिया के बाहर से देख रहे हैं। और मैं जानता हूं आज जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है उसके बारे में क्रिश्चियनिटी में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, जो मुझे लगा कि मैं आज इस वचन के द्वारा आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस मैं क्लियर कर पाऊं, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करता कि हर कोई हमसे एग्री होगा, लेकिन यस, जो ऑनेस्ट हैं, जो सच्चाई को समझने की भूख और प्यास रखते हैं, वो ज़रूर आज के वर्ड को सुन के समझ के ब्लेस्ड होंगे। और अब आइए, मैं आज के वचन में जाने से पहले हमेशा की तरह कुछ बताना चाहता हूं। और मैं पहले जो 10 मिनट बताना चाहता हूं वो सिर्फ एक मैच्योर क्रिश्चियन के लिए है जो सच में खुदा में बढ़ना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि मसीह के अंदर जब आप यीशु को अपना प्रभु, अपना खुदा एक्सेप्ट करते हो, जब आपके अंदर ऐसा लगता है कि हाँ, मैं एक गुनहगार हूं, मैंने बचपन से पाप किए हैं और जीसस मेरे लिए क्रूसिफाई हुआ है, यीशु मेरे लिए मरा है और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब आप बचाए जाते हैं। याद रखिए, आपके उद्धार में आपका कोई काम नहीं है, आपने सिर्फ बिलीव किया और परमेश्वर ने आपको बचा लिया। याद रखिए, आपके उद्धार में आपका 1% भी कोई श्रेय नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्चेस जब ये प्रीच कर रही थी कि चर्च में गुनहगार व्यक्ति इस तरह उद्धार नहीं पा सकता, वो लोग घुटनों पर बैठ के चर्च आते थे, अपने आप को पनिश करते थे, और ये सारी बातें जब मार्टिन लूथर ने देखी तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये जो हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर नहीं है। सो मार्टिन लूथर अलग हो गए और उन्होंने, आप जानते होंगे, कलीसिया रोमन कैथोलिक चर्चेस के इस सिद्धांत का बड़ा विरोध किया। और आप जानते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई उन दिनों में, और आखिर वहां पर से वो लोग निकल गए और प्रोटेस्टेंट्स जो मूवमेंट थी वहीं से स्टार्ट हुई थी। याद रखिए, आपके उद्धार में आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं आज भी जानता हूं, जब मैं खुदा के पास आया था तो मैं खाली हाथों से आया था। मैंने प्रभु से माफी मांगी, मैंने माफी पाई, मेरा बोझ हल्का हो गया और मेरे अंदर एक फेथ आ गया कि यस, मेरे गुनाह माफ हुए हैं। लेकिन मैंने ग्रोथ ऑटोमेटिकली नहीं पाई, उसके लिए मुझे कुछ एफर्ट्स डालने पड़े। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास देखे होंगे, जैसे कि कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोग जिंदा हैं। A.W. टोजर प्रभु में सो गए, कैथरीन कुलमन, और आप साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते होंगे, विलियम कैरी जो बहुत ही अच्छा काम करके गए खुदा के लिए, चार्ल्स फिनी थे, जॉन वेस्ली थे, क्रॉनिकल ब्रदर्स थे। ये सारे वो लोग थे जो परमेश्वर के लिए जीते थे और इनके ऊपर एक महान अभिषेक था। जहां कहीं ये गए वहां रिवाइवल्स आए, लोगों ने अपनी जिंदगियां खुदा को दी। पर कभी आपने सोचा है, ये जो इनके ऊपर था, क्या ये इनको ऑटोमेटिकली मिला था? क्या ये प्रभु के फेवरेट थे कि परमेश्वर ने कहा कि तुम कुछ भी करो, फिर भी मैं तुम्हें हर सभाओं में मैं विजिट करूंगा? जी नहीं, उन्होंने एक प्राइस पे की थी, एक कीमत चुकाई थी। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर, आप लोग प्रचारक लोग कहते हैं कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ। क्या ये बिब्लिकल है? 100% बिब्लिकल है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग जरूर ये बात ढूंढेंगे कि ये रेफरेंस कहां है, ये कहां लिखा है कि ग्रोथ के लिए, अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 25 अध्याय, मैथ्यू 25 का मैं 9th वर्ड इस समय आपके लिए पढ़ रहा हूं, और ये वर्ड आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो।
आप मुझे बताइए, मोल लेने का मतलब क्या है? परचेस करना। यहां पर साफ लिखा गया है, तेल मोल लेना पड़ेगा। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आप जानते रहेंगे, पुराने नियम में याजक अपने कुप्पी में तेल भरकर एक व्यक्ति के ऊपर डाल के उसका अभिषेक करके उसे अलग करते थे। परमेश्वर ने अब वो फिजिकल तेल नहीं पर पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए एक कीमत है। अगर आप चाहते हो कि आपने पवित्र आत्मा तो पा लिया है, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा आपके पूरे जिंदगी पे कंट्रोल करे, जैसे यहोशू कनान में जाकर सारे दानवों को मारकर उसे पूरे कनान को पजेस किया, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके पूरी लाइफ को कंट्रोल करे, तो उसके लिए एक प्राइज है, और वो प्राइज है प्रेयर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप दुआ में बैठते हैं? मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, न मैं आपको जज कर रहा हूं कि आप नहीं करते। मैं जानता हूं आप करते हैं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो एक अच्छा प्रेयर लाइफ बिल्ड करें। आप जानते हैं, हम में से कई सारे लोग एक अच्छी प्रेयर लाइफ बिल्ड क्यों नहीं कर पाए हैं? उसका मेन रीजन है कि जब हम अपने प्रेयर तक पहुंचते हैं, हम इतना लोगों से बात करके आते हैं कि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बचती कि हम खुदा से बात करें। कई सारे लोग सुबह एक छोटी सी प्रार्थना करके घर से निकल जाते हैं और रात को थका हुआ शरीर लेके आते हैं, फिर दुआ कैसे होगी? कई लोग फास्टिंग करके प्रभु के साथ नहीं बैठते हैं, वो घूमते फिरते हैं। इट्स नॉट अ फास्टिंग, इट्स अ डाइटिंग। ये उपवास नहीं है, इससे सिर्फ आपका वजन कम होगा, आपका पेट अंदर चला जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा से दुआ करें, प्रभु से मांगिए, अपना समय परमेश्वर से बात करने में बिताइए। आप कह सकते हो, भाई क्या बात करूं, मेरे पास इतने टॉपिक्स नहीं है। आप जाइए, शांत बैठिए, परमेश्वर आपको टॉपिक्स देगा। परमेश्वर आपको वो लोग दिखाएगा जो समस्याओं में हैं, तकलीफों में हैं, और आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपना प्रेयर लाइफ बिल्ड कीजिए, और खुदावन आपके ऊपर एक महान अभिषेक को भेजेगा जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, और आपके साथ मिलने वालों के साथ जिंदगियां बदल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि हम में से हर व्यक्ति को परमेश्वर ने चर्च ओपन करने के लिए बुलाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको परमेश्वर चर्च ओपन करने के लिए कहता है। वेरी फ्यू। वो ऐसे लोग रहते हैं जिनको परमेश्वर जॉब में, फैमिली में, हर जगह पे टेस्ट करके उनको ऊपर लेके आता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी मुख्य सेवकाई सिर्फ चर्च ओपन करना नहीं है। आप अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों के साथ आप किस तरह की लाइफ प्रेजेंट करते हैं, ये इसके ऊपर है। यीशु ने नहीं कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सीधा चर्च ओपन कर देना। यीशु ने कहा तुम गवाह ठहरना, यू विल बी अ विटनेस। एक ऐसा गवाह जो अपने जीवन से लोगों को रिवील कर सके कि जीसस कौन है। याद रखिएगा, उद्धार मुफ्त में है, पर अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है प्रार्थना, प्रेयर। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर आज के वर्ड को लर्न किया होगा, समझा होगा। अब आइए, मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को जो मैंने आज चूज किया है बहनों के लिए, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग मुझे गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। मेरी हमेशा से जिज्ञासा रही है कि मेरी जो बहनें कलीसिया जा रही है, वो मेरी सारी बहनें मुझे वहां भी मिल पाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जिंदगी भर अंधकार में, अंधेरे में रहो और एक दिन आप अपने आप को खो दो। आज समय है हम अपनी आंखें खोलें कि हम कहां स्टैंड करते हैं और हमें कहां स्टैंड होना चाहिए। आइए, मैं चाहता हूं हम आज के वर्ड में आए कि एक मसीह बहन को किस तरह से फैशन और उनका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। मैं चाहता हूं हम सबसे पहले वर्ड खोलें, उसके बाद हम एक प्रेयर करके हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए 1 तिमुथी, पहला तिमुथियुस और उसका 2 अध्याय। ये मैं चाहता हूं हम दुआ करें। थैंक यू मास्टर। परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं।
खुदा, आपने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। सिर्फ सत्य को प्रभु सुनने से कोई आजाद नहीं होता, सत्य को समझने से हम आजाद होते हैं, उसको जानने से हम आजाद होते हैं। होने दे प्रभु, आज हर भाई बहन को तू ब्लेस कर, और आज के वर्ड के थ्रू प्रभु तू हर एक को बरकत दे। मैं तुझे सारी महिमा आदर देता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। आमीन एंड आमीन। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संचोक और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, नग के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। सबसे पहले मैं आप सारी बहनों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप नरक जाने के डर से अपने आप को चेंज करें, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप दंड न पाने के लिए आप इन बातों को छोड़ें जो मैं कहूंगा, पर मैं आप में से हर बहन से ये उम्मीद करता हूं कि आप ये बात जानें कि कोई आपके लिए मरा है, किसी ने आपके लिए जिंदगी दी है, किसी ने आपके लिए अपना ब्लड बहाया है। आप जानते हैं बाइबल में 2 ऐसे लोग मैंने पढ़े जिनके पाप बगैर यीशु के लहू के माफ हुए हैं। यीशु मसीह ने 2 लोगों से बाइबल में क्रूज पे चढ़ने से पहले कहा था, जाओ फिर पाप मत करना। एक जगह पे उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु अब तक मरा भी नहीं था, पर कितने धन्य हो आप सब कि उसने आपके लिए अपना ब्लड तक दे दिया, क्योंकि बाइबल बताती है बगैर खून बहाए पापों की माफी नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप एक भाई भी हैं और आपके अंदर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी गंदी आदत है, मेरे भाई, इसलिए मत छोड़ो क्योंकि आपको मिनिस्ट्री करनी है। ये रॉन्ग रीजन है। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो ताकि नरक से बचो। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो ताकि पास्टर बन पाओ। द बाइबल सेज पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आप जानते हैं आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफस्टाइल क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि रैप्चर में मैं उठाया ना जाऊं तो, उन्हें डर है कि कहीं प्रभु आया तो मैं रह ना जाऊं तो, उन्हें डर है कि कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं या मेरा न्याय ना हो, या कुछ लोगों को डर है कि मेरे कलीसिया में तो सब सिंपल जीते हैं, मैं तो ऐसे जीता हूं और सब मुझे तुच्छ समझते हैं, मैं इसलिए। जी, ये सारे रॉन्ग रीजंस हैं चेंज होने के लिए। हमें इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि यीशु हमसे प्यार करता है। हमें इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि ये हमारे खुदा को पसंद है। हमें इसीलिए बदलना चाहिए ताकि हम उसके योग्य ठहर सकें। मैं आज इस संदेश के अंदर मैं 3 चीजें कवर करना चाहता हूं, और वो है पहले गोल्ड, क्या बहनों को सोना पहनना चाहिए? दूसरा मेकअप, क्या बहनों को मेकअप करना चाहिए? और तीसरा वेयरिंग, क्या उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सबसे पहले मैं गोल्ड के लिए बात करना चाहता हूं। कई सारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई सारे जो लोग हैं आज एक वचन को, जैसे कि ये वचन हमने पढ़ा कि यहां लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पर नहीं आएगा, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं, न कि संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से वो अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने। याद रखिएगा, जब शैतान और यीशु मसीह का आमना सामना हुआ तो शैतान ने यीशु को वचन दिया था, लेकिन यीशु ने वो वर्ड पाने के बाद वो कंफ्यूज नहीं हुआ। वो जानता था कि अगर ये लिखा है तो कुछ और भी लिखा है। सो सिर्फ एक वचन पकड़ के आप किसी को भी जज न करें। मुझे लगता है सबसे डेंजर वो लोग होते हैं जो खुद गोल्ड न पहनते हैं
और हर एक को जज करते हैं जो गोल्ड पहनते हैं। याद रखिएगा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स लेने से गंदा पाप है न्याय करना। न्याय करने का मतलब आपको किसी के मोटिव ठीक से पता भी नहीं है कि वो आदमी क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, और आप मुंह खोल रहे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 30 साल तक यीशु फरीसियों को देखता रहा, 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा। उसे पता था ये गलत करते हैं, उन्हें पता था कि इनका लाइफ बिल्कुल गलत है, लेकिन 30 ईयर्स के बाद ईश्वर ने उनके लिए कहा, ये सांप के बच्चे हैं। आप सोचिए, एक सिद्ध व्यक्ति जितना 5 साल में पवित्र था यीशु, उतना 30 साल में भी था। जब वो जज करने में इतना समय लगाता है, तो आप और मैं कौन होते हैं बगैर कुछ जाने हुए किसी के लिए भी कुछ कहने वाले। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं गोल्ड के लिए। मसीहत के अंदर ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं जो गोल्ड पहनते हैं, और कुछ डिनोमिनेशंस ऐसे भी हैं जो गोल्ड नहीं पहनते हैं। मैं यहां पर किसी को भी ऊपर नीचे या गलत या सही ठहराने के लिए नहीं आया हूं। मैं स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर कंपेयर करके आपको बताना चाहता हूं कि क्या मसीह बहनें गोल्ड पहन सकती हैं। पहली चीज, आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई तो उस वाटिका से एक नदी बहती थी, और उसकी कुछ धाराएं थी, कुछ उसके शोर थे, और आप जानते हो उसमें एक शोर में ऐसा लिखा है कि वहां से सोना निकलता था। आप जानते हैं अदन की वाटिका से जो नदी बहती थी वहां पर सुलेमानी पत्थर और गोल्ड निकलता था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब रेबेका एलियाजर से मिली तो एलियाजर ने रिश्ता पक्का होने से पहले और बाद में, आप जानते हैं, एलियाजर ने उसे गोल्ड के बैंगल्स दिए थे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का जो टेंट था, तंबू था, उसमें अधिकतर चीजें दो धातुओं से बनाई गई थी। एक था पीतल और दूसरा था गोल्ड। आगे चल के आप पढ़ेंगे, जब यीशु का जन्म हुआ तो वचन कहता है कुछ लोग ईस्ट से, पूर्व से ज्योतिषी आए, वाइस मैन आए, और उन्होंने उसके सामने सोना रखा। इवन रेवलेशन का जो लास्ट वर्ड है, लास्ट हमारा बाइबल का जो अध्ययन है रेवलेशन, वहां पर लिखा है कि यीशु छाती पर सोने का पटुका बांधे रहा। अगर परमेश्वर को सोने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो परमेश्वर ने सोना क्यों बनाया? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल सोने के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाइबल आपको समझाती है कि सोना एक सिंबल है प्योरिटी का। कैसे सोने के अंदर से मट्टी निकाली जाती है, कुछ मट्टी डिटर्जेंट से निकलती है, कुछ मट्टी उसके ऊपर आग लगाने से उसके अंदर से निकलती है। तो मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गोल्ड पहनना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सोने की दुकान लेकर घूमते हैं, आपको इतना गोल्ड का क्रेज है, आपको हर चेन भी चाहिए, उसके ऊपर कुछ और भी चाहिए, इयररिंग्स भी चाहिए, नथन भी चाहिए, कंगन भी चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं आप गुलाम बन चुके हैं। कोई भी चीज डिसेंट वे में कवर करना, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। मैं आप में से किसी को भी ये नहीं कहता हूं कि आप गोल्ड पहन के पाप करते हो, या मैं आप में से किसको कहूंगा जो नहीं पहनते हैं कि वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, बाइबल कंपैरिजन कर रही है यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ, ये तो सिर्फ एक स्क्रिप्चर मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन आपको मैं और भी ऐसे स्क्रिप्चर्स दिखा सकता हूं जिसमें गोल्ड को खराब नहीं बताया गया है, उसे बहुत डिसेंट वे में, ताकि आपके कलीसिया के अंदर कोई गरीब व्यक्ति आपको देखकर यह ना सोचे कि ये लोग कितने अमीर हैं, हमें क्या मिला है। कुछ बहनें चर्च के अंदर इतना गोल्ड पहन के जाती हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है आपकी वजह से कुछ लोग क्या सोचते हैं। भले वो आपको कहते नहीं है, लेकिन वो आपको देखकर जानते हैं क्या कहते हैं अपने मन में, खुदा हमें क्यों नहीं दिया है तूने ये सब। मैं आज भी जानता हूं, आई वॉज इन अ सिटी कॉल नासिक। मैं एक दिन नासिक में था और मैंने वहां पर प्रचार किया, और एक बहन मुझसे मिलने आई और उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर हम लोग 10 साल से प्रभु में हैं, हम आशीषित क्यों नहीं हैं? मैंने कहा आप आशीष किसे कहते हो? बोला हमारे चर्च के अंदर लोग गाड़ियों में आते हैं, उनकी बीवियों को इतना गोल्ड पहना रहता है, उनके बच्चों की लाइफस्टाइल क्या है,
2 घंटे चर्च में इतने चॉकलेट्स लेके आते हैं बच्चे, पर हमारे बच्चे हमें देखते हैं। मुझे बताइए, ऐसी लाइफ किस काम की जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो लेकिन दूसरे आपको देखकर नीचा महसूस कर रहे हैं? अगर आप एक डिसेंट वे में गोल्ड पहन के कवर करके जा रहे हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बहन हैं जो पूरा अपने आप को गोल्ड की दुकान लेके आप घूमते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये जीवन आप पे सूट नहीं करता। यहां पर बाइबल नहीं कहती कि सोना जो है, मैंने पूरे स्क्रिप्चर्स पढ़े उस दिन बैठ के, मैंने कहा प्रभु क्या गोल्ड से आपको नफरत है? मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, लिसन। आप जिन रास्तों पे चलते हैं ना, वो रास्ते होते हैं सीमेंट के, और कहां कहां पर ब्लैक कलर का एक डांबर होता है, वो यूज किया जाता है, जो बारिश में पहले हम लोग करते हैं। आप जानते हैं स्वर्ग पे जो रास्ते हैं वो किस चीज के बने हैं? गोल्ड के। एंजल्स और इशूज पे चलते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु पुराने नियम में आपने इतना गोल्ड यूज किया था, आपकी चीजें गोल्ड की थी वगैरह वगैरह, लेकिन आज आपने गोल्ड के रास्ते क्यों बनाए? परमेश्वर एक बात शो करना चाहता है, जो चीज तुमने इन दिनों में अपने बदन पे रखी है वो चीज मेरे जमीन के नीचे है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, देखिए मैं कभी गोल्ड नहीं पहनता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा मुझे चेन में, या तो मैं अंगूठी पहनूं, ब्रेसलेट पहनूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं गोल्ड पहनना गलत नहीं है, लेकिन उसे पहनने का एक तरीका है। अगर आपके इतने गोल्ड पहनने से आपके चर्च के अंदर कोई आपको देखकर ठोकर खाए, तो मुझे लगता है ऐसा जीवन किस काम का, जिसमें आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बढ़ रहे हैं। मेरी बहनों, डू इन अ डिसेंट वे। थोड़ा सा गोल्ड पहन के अगर आप चर्च जाते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखिए, और सेकंड थिंग, आपको कभी अपने गोल्ड पे प्राइड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये कितना है, तो आप शुरू हो गए, अरे ये तो कुछ नहीं है, हमारे घर में तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ दिया है। डोंट डू दिस। याद रखिएगा, तत्व पिघल जाएंगे, पतरस में लिखा है। जब यीशु मसीह आएगा और वो लोग जो एक डिसेंट वे में वेयर करते हैं, और जब वो उनको ले जाएगा, तो गोल्ड आपके साथ नहीं जाने वाला। इवन जो लोग घमंड करते हैं, आपकी बॉडी के साथ आपका गोल्ड भी यहीं रह जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने पैसों पर और अपने गोल्ड पे कभी प्राइड मत करना। अब आइए, मैं दूसरी चीज आपके साथ कवर करना चाहता हूं, और वो है मेकअप। क्या बहनों को मेकअप करना गलत है? आजकल जो मैं कहूंगा, जो संडे के दिन बहुत सारी जो बहनें हमारे चर्चेस में आती हैं, किसी किसी बहन को देखकर ऐसा लगता है कि 10 बजे की चर्च में आने से पहले ये 6 बजे उठी है मेकअप करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक सादगी में जिंदगी जी रहे हैं? मैं आप में से बहुत सारी बहनों को इस समय भी मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत चर्चेस में गया हूं, मैं छत्तीसगढ़ गया हूं, दिल्ली गया हूं, प्रभु के अनुग्रह से मैं उड़ीसा गया, पंजाब गया, गुजरात गया। टाइम नहीं है कि मैं आपको इतना बता सकूं। मैंने कम से कम, खुदावन मेरा इस बात का विटनेस है, मैंने लास्ट 4 सालों से कम से कम 70 इवेंट्स किए। और मैं जब 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 मीटिंग पूरी हो जाती है और जब मैं लोगों से वहां से मिलता हूं, मैं कुछ बहनों को देखकर हैरान हो जाता हूं, उनके मेकअप को देखकर, उनके बालों को देखकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि इसमें पूरी गलती आपकी है, पर जरा सोचिए, आप इतना मेकअप करते हैं और चर्च के अंदर अगर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो मैच्योर नहीं है, जो नया नया है और अब तक अपने अभिलाषाओं से लड़ रहा है, क्या वो वचन सुन पाएगा? आपको नहीं लगता कि वो बार बार आंखें टेढ़ी कर करके आपको देखेगा? जरा सोचिए, हम किससे दिखाने जा रहे हैं? मुझे बताइए। आपकी सिंप्लिसिटी, मेरी बहनों, आपकी सिंप्लिसिटी ही, आपका डिवोशन ही आपके गहने और आपकी ब्यूटी है।
आजकल देखिए चर्च जैसे पूरी होती है, कुछ भाई बहन, मैं आप बहनों को सिर्फ नहीं कहता हूं, कुछ भाई बहन मीटिंग पूरी होगी, चर्च में फोटोज निकालने के लिए बैठ जाएंगे, ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये सारी चीजें हम मसीहों को शोभा देती है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा मेकअप अपनी खुशी के लिए अगर करके घर से निकलते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। पर अगर आपकी लाइफ स्टाइल है कि आप विदाउट मेकअप घर से निकलते नहीं, मैं आप में से हर बहन को कहना चाहता हूं, अगर आप शादी पे जा रहे हैं, आप पार्टी पे जा रहे हैं, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपने थोड़ा सा सिंपल मेकअप कर दिया अच्छा दिखने के लिए, तो इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन बहुत सारी बहनें इन दिनों में क्या कर रही हैं? वो चाहती हैं कि वो फोकस्ड हो, वो चाहती हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, कि जब वो जाएं तो कुछ लोग उन्हें देखें। यस, 100%। आजकल हमारे कलीसियाओं में एक गंदी आत्मा घुसी है और वो है लोगों को फॉल्स इंप्रेशन देने की। आप जानते हो फॉल्स इंप्रेशन? मैं आप में से पूछना चाहता हूं, बताइए प्रभु की कलीसिया में पहली मौत किसकी हुई? हनन्याह और सफीरा की। क्या पाप था उनका? क्या उन्होंने मर्डर किया? क्या वो एडल्ट्री में गिरे? क्या उन्होंने पॉर्न वीडियो देखा? नो। उन्होंने पूरी जमीन बेचकर आधा पैसा पतरस को दिया, लेकिन दिखाया ऐसा कि हमने पूरा दिया है। याद रखिएगा, प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक हस्बैंड और वाइफ की फॉल्स इंप्रेशन, पाखंडीपन की वजह से हुई है। मेरी बहनों, बी सिंपल। किसी को इंप्रेस करने की कोशिश न करें, किसी को भी नहीं। यस, मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं, मैरिज पे जा रहे हैं, चर्च के किसी प्रोग्राम पे जा रहे हैं और आपने थोड़ा बहुत अगर मेकअप कर लिया, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको चर्च के अंदर भी मेकअप करना है, आपको हर जगह पे मेकअप करके जाना है, और आपको इस तरह के बाल आजकल कुछ बहनों के हमेशा आप देखोगे उनके हेयर्स कलर्स होते हैं 24/7। आई डोंट नो आप किसको दिखा रहे हैं। एक चीज अपने आप से पूछिए, जो भी बहनें बहुत ज्वेलरी पहनती हैं, बहुत मेकअप करती हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने आप से पूछिए, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? अगर आप कहोगे लोगों के लिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पर अगर आप कहोगे ब्रदर मैं खुदा के लिए करती हूं, खुदा से पूछिए, जीसस क्या आपको ये पसंद है? पॉल कहता है कुरिन्थियों को, मैं डरता हूं कि तुम उस सिंपलिसिटी से बाहर ना आ जाओ। जैसे सांप ने हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे जो मन है वो सीधाई से भटक न जाएं। आप कह सकते हो ब्रदर ऐसा नहीं है कि हमें देखकर लोग गिरते हैं, लोग तो पाप में वैसे भी तो गिरते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं मेरी बहन, आप क्यों किसके ठोकर का कारण बन रहे हो? आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति आपको देखकर पाप में गिर रहा है उसका तो न्याय होगा ही होगा? पर क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर एक दिन आपसे भी पूछेगा कि आप चर्च में इतना गोल्ड और इतना मेकअप करके क्यों गए थे? जरा सोचिए। मैं आप में से किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बहनें हैं, मैं आपसे प्रेम रखता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब एक दिन वहां मिल पाएं, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में। हमारा सच्चा आनंद तो वही है, जैसे भजनकार भी कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, लिव अ सिंपल लाइफ। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत मेकअप करने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे बेहतर तब लगते हैं जब आप विदाउट मेकअप हैं। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, खुदा नहीं। कितने लोगों ने आइजाया 53 में पढ़ा है, जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। कितनी बड़ी बात है जिसने फिल्म एक्टर्स को बनाया है, जब वो खुद नीचे आया तो वो सिंपल था। इवन यशाया कहता है कि जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें वो इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ, हम उसकी तरफ इतना देख नहीं रहे थे, क्योंकि जीसस का नेचर ही उसकी ब्यूटी थी। इसीलिए आप मत्ती 5 अध्याय में इंग्लिश में ऐसा पढ़ेंगे, द बी एटीट्यूड्स ऑफ किंगडम। बी एटीट्यूड्स, हमारा स्वभाव ही हमारी खूबसूरती है। बचिए मेरी बहनों, इजबिल मरने से पहले
सुरमा लगा रही थी। हमें लगता है इजबिल सिर्फ एक औरत है, नहीं, वो एक स्पिरिट है। आप देखते होंगे कुछ बहनों को इवन इतना मेकअप होता है उनके बॉडीज पे, आपको पता है, हो सकता है कि आपको डीमन से यूज कर रहे हैं लोगों को गिराने के लिए। क्या कहती है बाइबल रेवल्यूशन में? यूहन्ना एक चर्च को लिखता है, तूने अपने बीच में इजबिल को रहने दिया है। इजबिल तो मर गई, उसको तो उसको तो लोगों ने ऊपर से धक्का देके मार दिया था, खत्म हो गई। तो फिर यूहन्ना में प्रकाशित वाक्य में क्यों लिखा है कि वो तेरे बीच में है? क्योंकि वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। वो आज भी कुछ बहनों को पजेस करके चर्च का माहौल खराब करना चाहते हैं। मेरी बहनों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बहनें आज के बाद मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन इट्स ओके, मुझे चलेगा। भले ही आप मुझसे नाराज हो जाओ, चाहे आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, इट्स ओके। अगर आप इस प्रचार से चेंज हो रहे हो और आप मुझसे इस चैनल पे नहीं आओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आपका उद्धार हो, आप बचाए जाओ। उस दिन जब हम वहां पर मिलेंगे, तब उस दिन आप मुझे कहने पाओ कि थैंक यू ब्रदर, आपने हमें टीचिंग्स दी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है वेयरिंग। याद रखिए, आपकी वेयरिंग सिंपल होनी चाहिए। आजकल कुछ बहनों की वेयरिंग बहुत बुरी है। पेट, कई टॉप्स ऐसे होते हैं इनके जिसमें इनका स्टमक दिखाई देता है। क्या ये मसीह बहनों को शोभा देता है? कुछ बहनें चर्च में भी पहन के आ जाती हैं, बाहर तो छोड़िए। और आप उन फोटोज को क्लिक करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, और कुछ बहनें तो ऊपर से वचन लिखती हैं कि प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। इट्स अ हिपोक्रेसी, ये पाखंडीपन है। एक मसीह बहन को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें उसकी बॉडी एक्सपोज ना हो। आजकल देखिए कितने स्किन टच कपड़े पहने जाते हैं, और आपको लगता है ये सही है? आपको लगता है कि ये यीशु को पसंद है? जरा सोचिए, अगर आप बिलीव करते हैं कि वो आपका पति है, तो उससे पूछिए कि प्रभु, क्या आप मेरे इतने स्किन टच कपड़ों से खुश हो? और आपको उत्तर मिल जाएगा। मसीह के अंदर जो बहनें हैं, न केवल उन्हें चर्च के अंदर, मैं नहीं कहता हूं कि चर्च के अंदर हमारी बहुत सारी बहनें गलत कपड़े पहनती हैं। नो, मैंने ये देखा है हमारे कलीसियाओं में बहुत सारी जगहों पर बहनें अच्छे कपड़े भी पहनती हैं। लेकिन संसार का क्या? दुनिया का क्या? अगर आप कहते हो मैं चर्च के अंदर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो बहुत स्किन टच होते हैं, लेकिन मैं बाहर पहन सकती हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, मैं न वेस्टर्न के पक्ष में हूं, न मैं वेस्टर्न के खिलाफ हूं। कई बहनें बोलती हैं बेटा जीन्स, कुर्तीज, क्या ये जो चीजें हम, देखिए, एक ये डिस्क्रिप्शन अगर मैं देने जाऊंगा तो बहुत लंबी है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, जब आप अपना वार्डरोब खोल रहे हैं और कपड़े चूज कर रहे हैं, बिलीव कीजिए कि जब आप कबाड़ खोलते हैं तो यीशु आपके पास में खड़ा है, और जब आप उन कपड़ों को टच कर रहे हो, आप पूछो उससे, खुदा क्या मैं ये पहनूं? क्या ये मैं पहन लूं? और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो आपको पीस दे, आप समझ जाओ ये उससे चूज किया है। बहुत बार हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो मसीह में आई हैं पर उनका जीवन नहीं बदला है। स्कर्ट्स पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, इतने ज्यादा स्किन टच कपड़े पहनते हैं, कहां कहां पर बैली बटन दिखता है उनका। मुझे बताइए, आपको लगता है कि आप एक मसीह बहन हो? मुझे शक है, और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपका नया जन्म तक नहीं हुआ है, चाहे आप कौन भी हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप में से बहुत सारी बहनें आज मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, एक दिन आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली ये ब्रदर सही बोलते थे। और हमेशा इस बात को याद रखिए मेरे भाइयों, इन बहनों पर सिर्फ दोष मत लगाओ कि ये जीन्स वेयर करती हैं, गलत कपड़े पहनती हैं, इससे हमारा मन खराब होता है।
इनको छोड़ दीजिए, आपको खुद को सुधरना चाहिए। अगर आप में से कोई भी भाई है जो सिर्फ इन पर कंडेम करता है तो आप गलत हैं। लस्ट आपके अंदर भी है, और ये दूसरों को कंडेम करना बंद कर दीजिए कि ये बहन ऐसे कपड़े पहनती है इसलिए मैं पाप में गिरता हूं। जी नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी लस्ट है। आपको फास्टिंग और प्रेयर करके प्रभु के सामने रोना चाहिए कि मेरे अंदर से गंदी लस्ट को निकाल। मेरी बहनों, आप प्रभु की दुल्हन है। यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। खुदा आपको लेने आ रहा है। बी प्योर, बी जेंटल। आप जानते हैं खुदा क्या चाहता है? आप किन चीजों से अपने आप को संवारें। लिसन, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वर्ड को समझते हैं, डिवाइन नेचर। इसे हिंदी में हम कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव। आप जानते हैं मैं आपके साथ क्यों अच्छा चलता हूं? क्योंकि मुझे आप में काम है। लेकिन जानते हो खुदा आपसे क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि उसको आपसे कोई काम नहीं है, ना उसे आप में से कुछ चाहिए। वो आपसे इसलिए चलता है क्योंकि वो खुदा है। ये उसका नेचर है आपके साथ अच्छा चलना। परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया इस श्रृंगार से अपने आप को सजाए। मैं फिर से कहता हूं, डिसेंट वेयरिंग करना, डिसेंट मेकअप करना, नॉट एवरी डे बट कभी कभी, और एक दिखावटी नहीं लेकिन अपने खुशी के लिए उतना गोल्ड पहनना जो कि दूसरों को ठोकर न खिलाए, ये बिल्कुल गलत नहीं है। संभालिए अपने आप को। जब आप चर्च में जाएं तो आप याद रखिए, चर्च परमेश्वर की कलीसिया है। होने दीजिए कि लोग आपकी वेयरिंग को देखकर हैरान हो, आपके फेस को देखकर वो हैरान हो कि हम जानते थे इस बहन को, कितना खुदा ने इसे बदला है। मैं अपने कलीसिया की उन बच्चियों को अप्रिशिएट करता हूं, उन बेटियों को जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कैसे कलीसिया में आई, बट नाउ वो एक सिंपल और सोबर लाइफ जी रही हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं हर उस बहन को अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं उस हर बहन को जो खुदा में आने के बाद एक सिंपल लाइफ जी रही है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे मेरी बहन। वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे और इस अंतिम समय में वो आपको दबोरा और कैथरीन कुलमन की तरह इस्तेमाल करे। ये मेरी आपके लिए दुआ है। और उन बहनों का जो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहती, मेरी आपके लिए दुआ है कि परमेश्वर आपके अंदर एक रिपेंटफुल हार्ट दे, एक पश्चाताप करने वाला हृदय दे, कि आप दुनिया और कलीसिया में एक जैसे रहें। मैं इस मैसेज को यहीं पर पूरा करता हूं और मैं फिर से कहता हूं मेरे भाइयों, जेल से बाल खड़े करने से कुछ नहीं होगा, वो वापस सोने वाले ही हैं। सिर्फ बहनों को देखकर उन्हें कंडेम न करें, वो भी प्रभु की बेटियां हैं। अपनी लाइफस्टाइल भी सुधारें और अपनी आंखों को पवित्र रखें, न कि गंदगी की तरफ देखें। आपके जेल से जो आपके बाल खड़े होते हैं ना, ये जो आप करते हैं चर्चेस के अंदर, बहुत सारे वर्शिपर भाई भी अपने आप को बहुत अजीब लगता है कि एक वर्शिप के अंदर 5 बार ब्लेजर कुछ लोग चेंज करते हैं और 5 से 10 बार ड्रेस चेंज करते हैं। आई डोंट नो हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं। लिव अ सिंपल लाइफ। ये जेल लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल लाइफ जियो, एक अच्छी जिंदगी जियो। बी अ विटनेस ऑफ द लॉर्ड। लेट्स प्रे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और खुदावन आपने आज हमें जो शिक्षा दी है वो सिर्फ हमारे भलाई के लिए ली है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं जानता हूं ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जिन्होंने नम्रता और बड़े आदर के साथ आपके वचन को महत्व दिया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वचन से नहीं प्रभु, बहुत सारे वचनों से मैंने इनको टीच किया। इन्हें ब्लेस कर, इन पर दया और रहम कर, और अगर कोई बहन इन बातों से बाहर आना चाहती है तो उनकी हेल्प कर। हम तुझे सारी महिमा आदर देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन।